क्या इस चिकन नेक को काट पाना मुमकिन है? ये कोई जागीर नहीं बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के तुरंत बाद जब गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का जिम्मा सेना को सौंपा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या खुफिया निर्देश मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद से यह क्षेत्र सीमा सुरक्षा बल के पास था, परंतु बीते माह इसे पूर्ण रूप से सेना के सुपुर्द कर दिया गया। तभी से सूचनाएं आने लगीं कि सरहद के पास रहने वाले घुसपैठिए भाग रहे हैं। सच्चाई से हर कोई वाकिफ नहीं था कि हमारी सेना वहां ऐसा अभूतपूर्व रणकौशल दिखा रही है जो भारत के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा प्रहार जो विभाजन के समय हुई सामरिक भूल को दुरुस्त कर देगा। इसे सुधारने का अवसर 1971 में भी मिला था जब भारत ने बांग्लादेश का निर्माण किया था, किंतु तत्कालीन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आज हालात भिन्न हैं। कल तक भारत को हितैषी मानने वाला मुल्क आज चुनौती बन बैठा है। चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में बांग्लादेश जिस घमंड में चूर होकर साजिश रच रहा था, आज भारत ने उसे जड़ से उखाड़ फेंका है। कुछ समय पहले तक वहां के नेता चिकन नेक को अलग करने की धमकियां देते थे, लेकिन सेना के एक अचूक वार ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। ताजा जानकारियों के मुताबिक जहां चिकन नेक सबसे पतला और जोखिम भरा था, वहां सेना ने उसकी चौड़ाई बढ़ाकर सीधे 42 किलोमीटर कर दी है। विचार कीजिए, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल 22 किलोमीटर चौड़ा था और जिसे दुनिया भारत की सबसे कमजोर नस समझती थी, जिसे निशाना बनाने के लिए ड्रैगन वर्षों से चुंबी घाटी में षड्यंत्र बुन रहा था, वह रातों रात 42 किलोमीटर चौड़ा कैसे हो गया? भारत ने बिना कोई गोली दागे, बिना अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़े किए इस संकरे मार्ग का विस्तार दोगुना कैसे कर दिया? यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, निडर और कूटनीतिक दृष्टि से सटीक फैसला है। इसी महाविजय का उत्सव मनाने गृह मंत्री स्वयं वहां जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि जब संप्रभुता पर आंच आई है, मातृभूमि ने दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया है। इस असाधारण रणनीति के पीछे सेना का कौन सा गुप्त मिशन था? बंगाल के बदलते राजनीतिक माहौल ने कैसे सेना को असीमित अधिकार दिए और कैसे इस फैसले ने बीजिंग, इस्लामाबाद और ढाका के नापाक गठजोड़ को नेस्तनाबूद कर दिया? आज द भारत न्यूज के विशेष कवरेज में हम इस विशाल ऑपरेशन के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस महा ऑपरेशन की बारीकियों को जानने के लिए हमें उस कड़वी हकीकत को समझना होगा जिसने दशकों तक रक्षा विशेषज्ञों को चैन से सोने नहीं दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का सबसे नाजुक हिस्सा है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर तक सिमटी हुई थी। इसके उत्तर में चीन और दक्षिण में बांग्लादेश है। इन दोनों के बीच फंसा यह भूभाग भारत की मुख्य भूमि को हमारे 7 उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। राष्ट्र की धमनियां केवल 22 किलोमीटर के गलियारे पर निर्भर थीं। अगर विरोधी देश इस पर कब्जा जमा लेता तो पूरा उत्तर पूर्व कट जाता। वहां तक न हमारी फौज पहुंच पाती और न साजो सामान। इसी कारण चीनी सेना की निगाहें इस गर्दन पर गड़ी रहती थीं। चीन ने चुंबी घाटी में भारी तादाद में हथियार और सैनिक तैनात कर रखे हैं। डोकलाम विवाद भी इसी कारण चीनी सेना की निगाहें साजिश का हिस्सा था। ड्रैगन पक्की सड़क बनाना चाहता था ताकि सीधे कॉरिडोर के मुहाने पर आकर बैठ जाए। दक्षिण में बांग्लादेश की सीमाएं भी कॉरिडोर को छूती हैं। दशकों तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते इस अहम कॉरिडोर पर सख्त सैन्य नियंत्रण नहीं बन सका था। दुश्मनों को लगता था भारत इस मजबूरी को नहीं बदल सकता, लेकिन वो भूल गए कि अब दिल्ली में वह शक्ति विराजमान है जो समस्याओं का समूल नाश करती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सवाल, जब हम चैन की नींद सोते हैं तब हमारे फौजी भाई माइनस तापमान में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। क्या इन वीर प्रहरियों के ऐतिहासिक कदम के लिए एक लाइक नहीं बनता? अगर सीना गर्व से चौड़ा हो गया है तो वीडियो लाइक करें। यदि मानते हैं कि देश की अखंडता सर्वोपरि है तो इंडिया स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जवानों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अब आपको बीजिंग और ढाका की नींद उड़ाने वाले मास्टर स्ट्रोक के बारे में बताते हैं। कायापलट की शुरुआत तब हुई जब बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। पुरानी व्यवस्थाओं में अवैध घुसपैठ के कारण केंद्रीय एजेंसियों को खुली छूट नहीं मिलती थी, लेकिन सत्ता का मिजाज बदलते ही नीति निर्माताओं ने मौके को लपक लिया। गृह मंत्री ने सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख के साथ मिलकर ऑपरेशन रिशेप चिकन नेक नाम का गोपनीय ब्लूप्रिंट तैयार किया। एक विशेष अध्यादेश के जरिए सुरक्षा बीएसएफ से लेकर सीधे भारतीय सेना की कमान में दे दी गई। यह ऐलान था कि भारत अब आक्रामक रुख अपनाने जा रहा है। जब आर्मर्ड रेजिमेंट और कोर ऑफ इंजीनियर्स ने मोर्चा संभाला
तो सरहद पार हड़कंप मच गया। विदेशी एजेंसियों के स्लीपर सेल भागने लगे। सेना को आदेश था कि 22 किलोमीटर के इलाके का भूगोल ऐसे बदल दो कि दुश्मन फटकने की जरूरत न करे। भारतीय सेना ने बिना गोली चलाए अपनी शानदार इंजीनियरिंग के जरिए यह चमत्कार किया। सेना ने अछूते इलाकों की मैपिंग की, तीस्ता नदी के मैदानी इलाकों और मिलिट्री जोन्स को मिलाकर रणनीतिक गहराई बढ़ाई, मुख्य कॉरिडोर के समानांतर नई लॉजिस्टिक चेन बनाए। नए खुफिया मार्ग रातों रात तैयार कर लिए गए। बफर जोन को सुरक्षा कवच में पिरोकर कॉरिडोर की चौड़ाई छलांग लगाकर 42 किलोमीटर हो गई। ड्रैगन का प्लान था कि वह चुंबी घाटी और बांग्लादेश से दबाव बनाएगा, लेकिन अब उसे 42 किलोमीटर का चक्रव्यूह मिलेगा जहां घातक टैंक तैनात हैं। यह नए भारत की दहाड़ है कि हम अपना भूगोल खुद तय करते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए द भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,